नमस्ते। आज 16 मई 2025 को मैं बात कर रहा हूँ जब ये सिक्किम जो एक किंगडम होती थी नॉर्थ इंडिया में, चोग्याल उसके किंग होते थे, राजा होते थे। तो 16 मई 1975 को इसको इंडिया में शामिल किया गया। कैसे शामिल किया गया, वो क्या हेरा फेरी थी, गद्दारी थी, एक उसकी अलग कहानी है। देशद्रोही भी होते हैं और बड़े सीनियर आदमी होते हैं। तो खैर आज 50 साल हो गए, तो उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है इंडिया में। उसको बेशक आप मर्दर का सिक्किम दिवस मना लें, पर मैं इसे गुलामी की 50वीं वर्षगांठ मानता हूँ। सिक्किम एक बहुत प्यारा कंट्री है। मैं मई 2016 में सिक्किम गया था अपने परिवार के साथ। बहुत ब्यूटीफुल इलाका है, आबादी थोड़ी है। आप वहाँ की राजधानी गंगटोक में जाइए, आपको फुटपाथ पे, सड़क पे कोई कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा। इतनी सफाई है, सैनिटेशन। आदमी बड़े फ्रेंडली हैं, दोस्ताना है। और सिक्किम जो है टोटली आर्मी के कंट्रोल में है। अगर जो मैं जाता हूँ, आप भी जाएंगे वहाँ, तो आपको पहले परमिट लेना पड़ेगा। जो तीस्ता रिवर के ऊपर एक लोहे का पुल बना हुआ है, तो वहीं पे आर्मी की चेक पोस्ट है। अब वो आपका परमिट देखते हैं आपके पास है या नहीं है सिक्किम में एंटर करने का। उसके बिना आप एंटर घुस नहीं सकते सिक्किम में। तो वो हिंदुस्तान का कैसे हिस्सा हो गया, जिस स्टेट में मैं अपनी मर्जी से बिना किसी परमिट के, किसी की परमिशन के जा नहीं सकता। 2016 में समझिए, अब से 9 साल पहले, जब 41 साल हो चुके, तो वहाँ इतनी आर्मी का, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। दूसरी चीज जो मैंने देखी वहाँ गंगटोक में, जो कैपिटल सिटी है सिक्किम की, वहाँ जो चोग्याल का परिवार है, चोग्याल ने कभी भी इंडिया में मजदूर का अपने जीते जी साइन नहीं किया इंस्ट्रूमेंट, जैसे बाकी सब राजाओं ने किया था। हालांकि उसके बड़े बेटे की हत्या करा दी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने उसकी कार में टक्कर लगवा के एक सीआरपी के ट्रक से। और छोटा बेटा चोग्या, वो लामा बन गया, वो नेपाल में रहता है आज भी, चोग्याल का। वो कभी कभी आता है गंगटोक, जब उसके फादर की जन्मदिन होता है या मौत का होता है, तब आता है साल में 1-2 दफा। और जो रॉयल फैमिली है वो सब ऐसे रहती है जैसे हाउस अरेस्ट। चोग्याल की एक बेटी भी है, वो किसी चीज़ से मतलब नहीं रखती पॉलिटिक्स से। वो अपने फैमिली के साथ अलग रहते हैं गंगटोक में कब्जे में। मगर जो चोग्याल के भाई हैं, वो सब तो जो उनकी हाउस अरेस्ट में कैदियों वाली है। उनको सब सुविधाएं तो हैं, जेल में एक आम कैदी को जो सुविधा होती है, तो उससे ज़्यादा सुविधाएं उन्हें, सहूलियतें हैं। और ये सब जो था, दोरजी था प्राइम मिनिस्टर चोग्याल का, एल दोरजी, वो उसका प्रधानमंत्री था। इंदिरा गांधी का तो कुछ चीफ मिनिस्टर बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बना दिया। और उसने किताब में लिखा, जब उसको चीफ मिनिस्टर से हटाया गया, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की कि मैंने अपने किंग कार्ल को धोखा दिया, इंटेलिजेंस एजेंसी के बकाए में आके। और अब ये मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ सिक्किम में, गंगटोक में। मुझे आदत है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मॉर्निंग स्प्रे के टाइम में घूमने जाता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। बच्चे तो मेरे देर से छोड़ कर, सिक्किम में तो बहुत जल्दी सुबह 4:30 बजे दिन निकल आता है। मौसम बड़ा सुहावना होता है। तो जब मैं मई 2004 में गया था, बहुत सुहाना मौसम था। तो मेरी वहाँ मुलाकात हुई
मिस्टर टी दोरजी रिनजिंग, RING, रिनजिंग, ये वहाँ के सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे सिक्किम में, और फिर वो लॉ सेक्रेटरी बन गए थे और 2004 में रिटायर हुए थे। मैं 2005 में रिटायर हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विस में। वो मुझसे 1 साल पहले बड़े हुए थे, उससे सीनियर थे 1 साल। तो बहुत अच्छे प्यारे आदमी थे, मेरी बातचीत हुई उससे। एक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उससे भी मुलाकात हुई वहाँ, ऐसी बातचीत चल पड़ी थी। उन्होंने तो दोरजी साहब ने थोड़ी पॉलिटिकल बात कर ली थी, मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने सुनी बात क्या उसकी जनरल सेक्रेटरी की। तो मुझे कुछ गलत फहमी थी कि ये जो दार्जिलिंग, दोआब और सिलीगुड़ी का इलाका है, ये नेपाल से इनको लीज पे दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1835। मगर मुझे जो लॉ सेक्रेटरी थे वो कहते मेरी कोर्ट में कितने मुकदमे आए ज़मीन को लेके, जब मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज था। ये ज़मीन जो है सिक्किम के चोगियाल ने दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी ये सब, ये दार्जिलिंग इसमें अब वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। ये 100 साल 99 ईयर्स की लीज पे 300 रुपये साल के 1, 2, 3 300 रुपये साल के एनुअल ग्राउंड रेंट पे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मैं कहा ये तो 1835 में दी, तो 1935 में वो कंप्लीट हो गया, वापस क्यों नहीं ली? कहता उसकी वजह थी डेमोग्राफी, क्योंकि इस इलाके में 85% नेपाली हैं, और ये जो भोटिया लेप्चा है ये सब 15% है, और जो बाकी सिक्किम में वो 30% है लेप्चा भोटिया, 70% नेपाली है। तो इसलिए उन्होंने उसको नहीं लिया वापस, चोगियाल साहब ने। तो अब तो फिर वो वेस्ट बंगाल में क्या ना भाई जब शामिल हो गया, शामिल कर दिया, कब्जा सच्चा, मुकदमा झूठा, कानून झूठा। तो जब मैं सिक्किम की ये आज सिक्किम डे सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये मेरी किताब है फिल्जाई नेशनहुड एंड सोसाइटी। ये किंडल ई बुक है, आप किंडल ई ऐप डाउनलोड करके, इसमें चैप्टर 2 है जहाँ पे मैंने सिक्किम का डिटेल में डिस्क्राइब किया, और जिन दोरजी साहब से भी अपनी मीटिंग का जिक्र किया उसमें डिटेल में, जो उन्होंने बताया। मगर हम इसको नेपाल फैक्टर को इससे अलग नहीं कर सकते सिक्किम से। जब 1814 में और 15 में 2 गोरखा वार हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की और गोरखों की नेपाल के, तो नेपाल ने चीन से मदद मांगी 1814 में, 1814 लगा जी अब 200 साल पहले, 210 साल पहले मांगी, 10-15 साल पहले। चीन ने मदद नहीं दी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पंगा नहीं लेना चाहते थे। आप जो है कबूतर आग बीच के बैठ जाएगी, बिल्ली मुझे नहीं खाएगी तो बिल्ली तो खा लेगी। उस टाइम तो चीन ने नेपाल के साथ नहीं दिया। बाद में अफीम की जो खेती होती थी और राजस्थानी, और वो बम्बई से ट्रेड में उसको चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, चीन के किंग ने जो था उस पर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो मारवाड़ी हुआ बिजनेस चौपट हो गया इंडिया के, बम्बई में जो थी उनकी बिजनेस। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा भी दिया, और वहाँ के जो पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उनको भी मोटिवेट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को डाक्टर दिया। तो चाइना की वो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अफीम वार, ओपियम वार हुई थी, और चाइना हार गया था। उस टाइम उसने नेपाल का साथ मांगा, नेपालियों ने नहीं दिया। जब नेपालियों ने मांगा, चीन ने नहीं दिया, चीनियों ने मांगा, नेपालियों ने साथ नहीं दिया। नतीजा कि जो हांगकांग है वो 99 ईयर्स की लीज पे देना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को।
99 कंप्लीट होने के बाद हांगकांग वापस लौट गया चाइना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन वापस ले लिया। तो ये चाहे जो नेपाल फैक्टर है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो उत्तराखंड है पूरा ये नेपाल के अंडर में था। वो ट्रीटी जो थी सिंगोली की, उसमें उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ये उत्तराखंड का गढ़वाल और कुमायूं रीजन है, और हिमाचल का जो ये श्रीरामपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैं गया था इधर वैल्यूशन के केस के चक्कर में, वहाँ नाहनसो के आगे ऊपर पहाड़ पे, तो वो इलाका। और नेपालियों ने तो कई दफा सिक्किम पे कब्जा कर लिया था, और चोग्याल भाग गए थे तिब्बत, वही आए थे वही लौट गए। और ये सारा काम मैं जब जा रहा था, वो जब वाया दार्जिलिंग होता हुआ लौट के आया बागडोगरा फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली की, तो वहाँ मेरे लेफ्ट हैंड में बोर्ड लगा था वेलकम टू गोरखालैंड। तीस्ता के पुल को क्रॉस करने के बाद, यानी इसमें वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट, वो सारे वहाँ ये नेपाली हैं, लैंग्वेज भी नेपाली है। लैंग्वेज माइटर देन द रिलीजन एंड लैंग्वेज नेशन। तो ये सिलीगुड़ी से लगा के सिक्किम 80% पॉपुलेशन, और ये फिर नेपाल, और ये उत्तराखंड है, ये भी सारे नेपाली हैं। इनकी शक्ल दूर भी उनसे मिलती है, देवनी से ये नेपाली बेल्ट है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ क्या ये भूटान, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्किम में नेपालियों को इस्तेमाल करके, और जो दौड़ती था प्राइम मिनिस्टर जिसने गद्दारी की, तो उसने जो नेपाली थी भूटान में, तो शायद 15-16 हज़ार भूटानी थे, उनको निकाल दिया भूटान से किंग ने। तो इंडियन गवर्नमेंट भूटान में भी बदमाशी करा सकती है, मेरा भूटान में भी कब्जा कर सकती है। उनको निकाल दिया, बड़ा हा हुल्ला मचा इंडियन की गवर्नमेंट ने, प्रेस में भी, मीडिया में, और वर्ल्ड में भी, अमेरिका वगैरह में सब जगह हल्ला हुआ कि नेपाली को क्यों निकाल ले भाई। ह्यूमन राइट्स की बात आई, मानव अधिकार क्या आई। मैं देखा नेपाल के किंग ने एक सुनी, भूटान के किंग ने एक नहीं निकाल के बाहर कर दिया। ये मेरा 2014 या 15 की बात है। मैं 16 में गया था, नहीं 16 के बाद की बात, इसमें 17-18 की बात होगी, जब भूटान के किंग ने नेपालियों को निकाल के बाहर कर दिया अपनी देश की सेवा में और जनता की सुरक्षा के लिए। अब ये आज दिल्ली में 2 गुजराती बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, दोनों क्रिमिनल टाइप के आदमी। इनको क्या लेना देना पहाड़ से, और गुजरात क्या लैंग्वेज कुछ की है इनकी, नेपाली। सिक्किम में तो बहुत कुछ तिब्बतियन लैंग्वेज का इनपुट है, इनको क्या लेना देना पहाड़ियों से। तो खैर प्यारे दोस्तों, आज मैं ये सब खुशियां मना रहे हैं कि हमने गुलाम बना लिया सिक्किम को और नेपालियों को, क्योंकि वहाँ की तो 85% पॉपुलेशन नेपाली है, और साथ में जो वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, वहाँ के नेपालियों को, और जो उत्तराखंड में नेपालियों को, 85% 9% पॉपुलेशन नेपाली है, नेपाली भाषा। तो क्या अब जो है ये सिक्किम डे मना रहा है आज 50वां, इंडिया को 75 साल हो गए, मना लो भाई। मैं भी आपकी पार्टी में, टी पार्टी में शामिल हो जाता हूँ। अब तो क्या, मैंने चाय पी ली सुबह, अब कड़ी चावल भी खा लिए, अब पानी पीऊँगा थोड़ी देर बाद चूरन खा के। तो फिर खुशी का दिन तो खुशी मनाओ ना। मौत के बाद देर भी तो होती है, तो खुशी के लिए होती है। तो फिर इसलिए सच्चाई ये है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।